प्यारे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बैठकर नमाज पढ़ने में एक ऐसा राज छुपा हुआ है जिससे 80% लोग बेखबर हैं। क्या वाकई बैठकर नमाज पढ़ने से घर में तंगी आती है? क्या यह हकीकत है या एक वहम? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बूढ़े अफराद या नौजवान किसी मजबूरी की वजह से बैठकर नमाज अदा करते हैं, उनके घरों पर अल्लाह तबारक व तआला 3 अजीम नेमतें नाजिल फरमाता है। पहली नेमत यह है कि उनके घर में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नादरीन, नमाज दीन इस्लाम का सबसे अहम रुकन है। यह बंदे को बराह रास्त अल्लाह तबारक व तआला से जोड़ती है, लेकिन बाज़ औक़ात इन बीमारी, कमज़ोरी या किसी उज़्र की वजह से खड़े होकर नमाज अदा करने से कासिर होता है। ऐसे में सवाल ये पैदा होता है कि बैठकर नमाज पढ़ने का क्या हुक्म है? क्या ये जायज़ है? क्या इससे नमाज की फजीलत में कमी तो नहीं आती? क्या बैठकर नमाज पढ़ने से वही सवाब मिलेगा जो खड़े होकर नमाज पढ़ने में मिलता है? कुछ लोग ये समझते हैं कि बैठकर नमाज पढ़ना सिर्फ बीमारों के लिए है, जबकि कुछ लोग बगैर किसी शरई उज़्र के बैठकर नमाज अदा करते हैं। वैसे भी ये जानना बहुत ज़रूरी है कि शरीयत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बारे में क्या हुक्म फरमाया और सहाबा कराम ने इस बारे में हजूर नबी करीम से क्या सुना है। और इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि बैठकर नमाज पढ़ने में कितना सवाब है और कितना गुनाह है। इस वीडियो में हम कुरान और हदीस की रोशनी में इन तमाम सवालों के जवाबात तफसील से समझेंगे, ताकि कोई भी गलतफहमी बाकी ना रहे और हम अपनी नमाज को शरीयत के मुताबिक दुरुस्त अदा कर सकें। जो हजरात भी बैठकर नमाज पढ़ने के मसले से मुतल्लिक मुकम्मल रहनुमाई चाहते हैं, तो ये जानना चाहते हैं कि किन सूरतों में बैठकर नमाज पढ़ना अफसल है और किन हालात में खड़े होकर ही पढ़नी लाजमी है, तो इस वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि आपकी इबादत शरीयत के मुताबिक हो और आप इस बारे में मुकम्मल आगाही हासिल कर सकें। बैठकर नमाज पढ़ने में एक ऐसा राज छुपा है जो 80% लोग नहीं जानते। लोगों को लगता है कि जो बैठकर नमाज पढ़ते हैं उनको शायद कम सवाब मिलता है, उसकी नमाज का दर्जा कम होता है। हालांकि हकीकत उसके बिल्कुल बरअक्स है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो हजरात या नौजवान किसी बीमारी या किसी कमज़ोरी या किसी जिस्मानी मजबूरी की वजह से बैठकर नमाज पढ़ते हैं, उनके घर पर अल्लाह तबारक व तआला 3 अजीम नेमतें नाजिल फरमाता है। पहली नेमत यह है कि अल्लाह ताला उनके घर से गुर्बत और तंगदस्ती को दूर फरमा देता है। दूसरी नेमत यह है कि उनके घर में सुकून और राहत नाजिल होती है। तीसरी नेमत यह है कि अल्लाह ताला उनके गुनाहों को ऐसे माफ़ फरमा देता है जैसे वो कभी थे ही नहीं। बैठकर नमाज पढ़ना कोई कमज़ोरी नहीं, बल्कि ये इस बंदे का अखलास और कुर्बानी का निशान है, जो बीमारी में भी रब के दरबार में हाजिर हो रहा है। दीन आसानी का नाम है। शरीयत ने ऐसी सहूलत दी है कि अगर खड़ा होना मुश्किल हो तो बैठ कर नमाज पढ़ ले, अगर बैठना भी मुश्किल हो तो लेट कर नमाज पढ़ ले, अगर लेट कर भी नमाज नहीं पढ़ सकता तो इशारे से पढ़ ले, लेकिन नमाज को छोड़ना नहीं। बैठ कर नमाज पढ़ने वाला बंदा अल्लाह ताला के नज़दीक वही दर्जा रखता है जो खड़े होकर नमाज पढ़ने वाला रब के यहाँ दर्जा रखता है, बल्कि बाज़ औक़ात उसके अखलास की वजह से अल्लाह ताला उसका मर्तबा और भी बढ़ा देता है। इसलिए अगर कोई शख्स किसी मजबूरी की वजह से बैठकर नमाज पढ़ रहा हो, उसे हकारत की नज़र से ना देखे, बल्कि उस पर रहम करो, उसके अखलास की कदर करो, क्योंकि वह अपने हाथ में अल्लाह तबारक व तआला के करीब हो चुका होता है। अल्लाह तबारक व तआला हमें हर हाल में नमाज अदा करने की तौफीक दे, चाहे खड़े होकर, चाहे बैठकर या चाहे पहलू के बल लेट कर, लेकिन ताल्लुक इस नमाज से कभी न टूटे। बैठकर नमाज अदा करना शरीयत में जायज़ है, लेकिन यह रियायत मखसूस हालात में दी गई है। जब कोई शख्स बीमारी, कमज़ोरी, बुढ़ापे या किसी ऐसी तकलीफ में मुब्तला हो कि खड़े होकर नमाज पढ़ना दुश्वार हो जाए, तो ऐसे अफराद को इजाज़त है कि वो फ़र्द बैठ कर नमाज अदा करे। प्यारे दोस्तों, मैं आपको बैठ कर नमाज पढ़ने के मुतल्लिक हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक वाक़या सुनाता हूँ। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म मुबारक नूर था, रोशनी था, ताकत का समंदर था। लेकिन जब वक्त ने आपके जिस्म अतर पर बुढ़ापे का असर करना शुरू किया, जब सफ़र और जिहाद और दिन रात की इबादतों ने आपके जिस्म मुबारक पर बोझ डालना शुरू किया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत मुबारक कमज़ोर होने लगी। बीमारी की शिद्दत ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को थकाया, मगर दिल का शौक़ कम ना हुआ। नमाज की मोहब्बत आंखों में समंदर बनकर चमकती थी, और जब जिस्म मुबारक पर बुखार और पाँव में कमज़ोरी आई,
تو ایک دن ایسا بھی آیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اور لوگوں نے دیکھا کہ نبی مہربان آپ قیام کی حالت میں زیادہ دیر کھڑے نہیں رہ سکتے، تو آپ بیٹھ کے آپ نے بیٹھ کر نماز پڑھائی۔ صحابہ کرام نے آپ کو دیکھا، ان کی آنکھیں نم ہو گئی۔ وہ آپ کے ساتھ ہر غزوہ میں ساتھ تھے، وہ آپ کو ہر حالت میں دیکھا کرتے تھے۔ آج آپ کو کمزوری کی حالت میں دیکھا، بیٹھ کر نماز پڑھتے دیکھا تو ان کا دل کانپ اٹھا، لیکن آپ نے کوئی شکایت نہ دی، کوئی افسوس نہ کیا، بلکہ نماز کی لذت میں گم ہو گئے۔ آپ بیٹھے ہوئے تلاوت کرتے اور جب کچھ آیات باقی رہتی تو کھڑے ہو جاتے اور وہ آیات کھڑے ہو کر پڑھتے، پھر رکوع کرتے، سجدہ کرتے۔ اس طرح بیماری کی حالت میں بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے قیام، رکوع اور سجدہ پوری حضوری سے ادا کرتے۔ یہ دیکھ کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سمجھ گئے کہ شریعت میں آسانی ہے، مگر عبادت میں اخلاص ہو تو ہی قبولیت سبب بنتی ہے۔ حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری عمر میں اکثر بیٹھ کر نماز پڑھتے تھے۔ جب آپ قیام فرماتے تو بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کرتے، اور جب کچھ حصہ باقی رہ جاتا تو کھڑے ہو جاتے اور وہ کھڑے ہو کر تلاوت فرماتے، پھر رکوع میں جاتے اور سجدہ کرتے۔ گویا جسم کمزور ہو چکا تھا، مگر دل کی طاقت بڑھ چکی تھی اور محبت کی شدت ہر کمزوری کو چھپا رہی تھی۔ لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو اس قدر مشقت کی کیا ضرورت ہے جبکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بخشا ہوا ہے؟ آپ تو بخشائے پیدا کیے گئے۔ تو آپ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے اور فرمایا، عائشہ کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ وہ الفاظ تھے جنہوں نے زمین و آسمان کو ہلا دیا۔ ایک طرف جسم کمزور ہے، دوسری طرف آنکھوں سے آنسو رواں تھے، اس زبان پر شکر ہے۔ یہ منظر دیکھ کر ہر صحابی کے دل میں بیٹھ کر نماز کی عظمت جاگ اٹھی۔ سب نے سمجھ لیا کہ جو بندہ بھی کسی کمزوری، مجبوری یا حضوری، کسی بیماری یا کسی بڑھاپے کی وجہ سے کھڑے ہو کر نماز نہ پڑھ سکے تو بیٹھ کر نماز پڑھنا اس کے لیے نہ صرف جائز ہے بلکہ یہ نعمت ہے کہ اللہ پاک کا فضل ہے، اخلاص کی آزمائش ہے۔ حضرت بلال بن حسین جو صحابی رسول تھے، ان کو بواسیر کی بیماری ہو گئی تھی۔ ان کے لیے کھڑے ہو کر نماز پڑھنا ممکن نہ تھا۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نماز کو کیسے پڑھوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز کھڑے ہو کر پڑھو، اگر نہ پڑھ سکو تو بیٹھ کر پڑھو، اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو پہلو کے بال لیٹ کر پڑھو۔ یہ ہدایت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر بھر یاد رکھی اور جب تک زندہ رہے اسی حالت کے مطابق نماز پڑھتے رہے، کبھی بیٹھ کر کبھی لیٹ کر، لیکن نماز نہ چھوڑی۔ اور ان کی یہ ثابت قدمی اس بات کا نشان بن گئی کہ اسلام میں عبادت کا درمدار نیت اور اخلاص پر ہے اور سہولت پر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی انسان کو اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں دیتا۔ جو کھڑا ہو سکتا ہے وہ فرض ہے کہ کھڑا ہو کر پڑھے، اور جو نہیں کر سکتا بیٹھ جائے۔ اللہ تعالیٰ کو جھکنے سے زیادہ اس کے دل کی حضوری پسند ہے۔ یاد رکھیں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں تو کسی بھی بندے کے لیے بیٹھ کر نماز پڑھنے میں کوئی شرم یا عار نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ سنت نبوی ہے، یہ تعلیم ہے، یہ رحمت ہے، یہ سہولت ہے جو ایک بندے کو اس کے حال کے مطابق عطا کی گئی ہے۔ اگر ہم اپنی بیماری یا کمزوری کی وجہ سے نماز چھوڑ بیٹھتے ہیں تو ہم رحمت کو چھوڑ بیٹھتے ہیں، لیکن اگر ہم بیٹھ کر بھی نماز پڑھتے ہیں تو ہم اللہ کی طرف جھکنے سے باز نہیں آتے۔ یہی جھکاؤ، یہی عاجزی اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ وہ شخص جو شدید بیماری میں بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسی درجے کا ہوتا ہے جیسا کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والا، بلکہ بعض اوقات اس کا اخلاص اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بلند مقام پر لے جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نفل نمازوں کے بارے میں فرمایا کہ جو شخص بیٹھ کر نفل پڑھے اسے کھڑے ہو کر پڑھنے والے کے نصف اجر کے برابر اجر ملتا ہے۔ یہ بات بھی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ فرض نماز میں اگر کوئی عذر ہو تو بیٹھ کر پڑھنا جائز ہے، تو نفل میں بغیر عذر بھی بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر یہی ہے کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھا جائے، اور اگر تکلیف ہو تو سہولت اختیار کی جائے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات سفر میں بیٹھ کر نماز پڑھا کرتے تھے، اور وہ اپنی سواری پر جس سمت بھی ہوتی اس طرح نماز ادا فرماتے کہ اس سے معلوم ہوا کہ بیٹھ کر نماز پڑھنا کوئی کمی نہیں
बल्कि ज़रूरत के वक्त शरीयत की तरफ से दी गई, शरीयत की तरफ से आसानी दी गई है। और अल्लाह ताला अपने बंदे से ऐसी इबादत को पसंद फरमाता है जो मुसलसल हो। अगर थोड़ी हो तो जो बंदा बीमारी के बावजूद बैठकर नमाज पढ़ रहा होता है, मुसलसल अल्लाह ताला से जुड़ा रहता है, उसे झुकने में वही नूर होता है जो किसी सजदा गुजार के माथे पर होता है। इसलिए इसलिए हमें भी अपने दिलों को ये यकीन देना चाहिए कि नमाज कभी भी ना छोड़ें। खड़े होकर हो या बैठकर या लेटकर, अल्लाह हमारे दिल की कैफियत को देखता है और अखलास पर हमें वो मकाम अता फरमाता है जो ज़ाहिर सूरत से कहीं बुलंद होता है। अल्लाह ताला हमें ये तौफीक दे कि हम हर हाल में नमाज से जुड़े रहें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करते हुए किसी भी मजबूरी में बैठकर नमाज अदा करने को अपना ऐब ना समझें, बल्कि उसे अल्लाह ताला की तरफ से अता की गई रहमत जाने और उसे मोहब्बत से अता करें। अगर मुकम्मल तौर पर खड़ा होना मुमकिन ना हो तो पूरी नमाज बैठकर पढ़ना दुरुस्त है, और अगर कुछ देर खड़े होने की ताकत हो तो जितना मुमकिन हो खड़े होकर नमाज अदा करें, फिर बैठ जाएं। नफली नमाज की अदायगी बैठकर भी की जा सकती है। चाहे इंसान तंदुरुस्त हो, मगर फ़र्ज खड़े होकर पढ़ने का अजर ज़्यादा है और बैठकर पढ़ने से उसका आधा सवाब मिलता है। अगर खड़े होकर पढ़ने से जिसमें शदीद दर्द या दिक्कत हो तो बैठकर नमाज पढ़ने में कोई हर्ज नहीं। बेहतर यह है कि अगर ज़मीन पर बैठना मुमकिन हो तो आप आलती पालती मार कर बैठें और रुकू व सजूद हस्ब मामूल अदा करें। अगर सजदा करने से कासिर हूँ तो रुकू सजदे की जगह इशारे से आगाह करें और सजदे का इशारा रुकू से ज़्यादा झुक कर दिया जाए। अगर ज़मीन पर बैठना भी मुश्किल हो तो कुर्सी पर भी बैठकर नमाज पढ़ी जा सकती है। सजदे के वक्त सर को झुकाने का एहतमाम करना चाहिए ताकि नमाज की शक्ल बरकरार रहे। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला से डरो जितना तुमसे हो सके। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज खड़े होकर पढ़ो, अगर ना हो सके तो बैठ कर पढ़ो, और वो भी ना हो सके तो लेट कर पढ़ो, और वो भी ना हो सके तो इशारे से पढ़ो, लेकिन नमाज छोड़ना नहीं है। नाज़रीन, इस बात से साबित होता है कि बैठकर नमाज पढ़ना इस्लाम में एक आसानी के तौर पर दिया गया है, मगर यह सिर्फ उन लोगों के लिए है जो वाकई हकीकत में मजबूर है। बगैर किसी शरई उज़्र के नमाज को बैठकर अदा करना दुरुस्त नहीं। अलबत्ता नफिल नमाज के मामले में गुंजाइश ज़्यादा है और तंदुरुस्त इंसान भी उसे बैठकर अदा कर सकता है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें 5 वक्त बाजमात अदा करने की तौफीक अता फरमाए और हमें सुखी सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। मेरा सुनन और आपका सुनना अपनी बारगाह इलाही में कबूल और मंजूर फरमाए और हमारा खात्मा ईमान पर फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। नाज़रीन, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। अगले वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।